आपने जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत की जो बात कही है, उसमें मैं पूर्वोत्तर को भी जोड़ लेना चाहता हूँ। और इस विषय को लेकर के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की दो पंक्तियां हैं, उसमें उन्होंने सभी सांस्कृतिक समूहों का उल्लेख किया है और आखिर में उन्होंने ये कहा कि ये जो भारतवर्ष है ये मनुष्यों का महासमुद्र है और अब चूंकि प्रश्न आपने आकस्मिक किया है, इसलिए वे शब्द तो मैं इस समय नहीं बोल सकूंगा, हालांकि मैंने अपने शोध ग्रंथ में वे शब्दों मैंने लिखे हैं कि मानव शास्त्रियों ने जो चार जो रेस हैं, जो प्रजातियां हैं, उनका उल्लेख किया है कि ये जो चार प्रजातियां हैं, जैसे कि जो पूर्वोत्तर है, वो पूर्वोत्तर के लोगों का जो नाक नक्श है, मंगोलियन उसको रेस के नज़दीक उन्होंने बताया है, और जो चीन इत्यादि जो इधर के जो देश हैं, उनके शरीर की जो रूप रचना है, उससे उनकी समानता का वर्णन किया है। और मैंने जो अपनी लोक संस्कृति वाले जो अध्याय हैं, उनमें जब मैंने ये बात देखी है तो उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी कहानियों में बड़ा स्पष्ट रूप से ये जिक्र है। हालांकि उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्दों का अर्थ होता है स्वर्ग, और उन्होंने ये बताया है कि हमारा जो पूर्व पुरुष था, जो पुरखा था, वो स्वर्ग से आया और स्वर्ग से आकर के चीन के दरवाजे पर वहाँ वो रहा और वहाँ से चल कर के पहाड़ों पे रहते हुए फिर यहाँ इस प्रकार से आया। उसका उन्होंने वो वर्णन उन्होंने इसी प्रकार के वर्णन जो है वो हमें हिमाचल में मिलते हैं। हिमाचल की जो कहानियाँ हैं उनमें भी हमें इस प्रकार की कहानियाँ मिल जाती हैं। हमें देखिए दो प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि जैसा समाज आज है, आज से 50 साल पहले वैसा समाज नहीं था। क्यों नहीं था? देखिए कि मनुष्य जो जीवन उसका जो व्यतीत होता है, जीवन जो प्रवाहित होता है, उसमें उसके जीवन के जो उपकरण हैं, जिनको आप टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, तकनीक कह सकते हैं, उस तकनीक का बड़ा महत्व होता है। आज से 50 साल पहले मोबाइल नहीं था, आज से 50 साल पहले कंप्यूटर नहीं था। वे काम जो आज एक आदमी कंप्यूटर पर कर लेता है, वो काम करने के लिए हमको 50 आदमी की ज़रूरत थी। ये तो आप स्वयं ही देख रहे होंगे, मैं स्वयं देख रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले मैं बैंकों में जाता था तो बैंकों में 20 आदमी बैठे हुए थे, अपना काम करते दिखते थे। आज मुझे दिखता है कि वो 5-7 आदमी हैं, 5-7 आदमी बैठे हुए हैं, और वो 20 आदमी, वो जो गजर गजर होती थी, वो गजर गायब हो। क्यों हो गई? जीवन प्रणाली में परिवर्तन हो गया। तो आप ये सोचिएगा कि 10 साल में जीवन में वो अंतर आया, और जब हम हजारों वर्ष की बात करते हैं तो हजारों वर्ष का जीवन क्या ऐसा ही था जैसा आज है? नहीं था। तो कितने छोटे छोटे कबीले थे,
मैंने जब ये गणगोत्र की बात जब लिखी थी फेसबुक पर कि नहीं, वर्ण नहीं थे, जातियां नहीं थीं, कबीले थे, और उन कबीलों का एक प्रतीक था जिसको हम हिंदी में गणगोत्र कहते हैं, अंग्रेजी में टोटम है, TOTEM। तो प्रत्येक कबीले का एक पहचान थी। जैसे वानर जाति है, वानर कबीला है। अब ये वानर कबीले का मतलब ये बंदर नहीं है, वो बंदर उसका टोटम है, टोटम उसका बंदर है। तो ये जो कबीले थे, अब ये जो जैसे ये कबीला है ये, तो अब ये विदर्भ में या विंध्य के जंगलों में अब ये कबीले थे। तो इसी प्रकार से कितने ही कबीले जो है दक्षिण और उत्तर भारत में और पूर्वोत्तर में फैले हुए थे। वर्ण बाद में बना, जाति बाद में बनी। पहली जो चीज़ है वो उनकी वे उपासनाएं हैं, वे जो देवता हैं, जिन देवताओं में से कुछ का जिक्र मैंने अभी, जैसे येलम्मा की मैंने आपसे कहा। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एक माता की उपासना का क्रम हिमाचल में भी है, कश्मीर में भी है, कन्याकुमारी में भी है। अब आप ये देखने की बात है कि कन्याकुमारी में वही जो है वो माँ की उपासना है, और वही उपासना हमारे लिए पर्वत क्षेत्र में मिल रही है, पार्वती। अब शब्द वही बता रहा है कि यह पर्वत की उपासना है, पार्वती शब्द ही बता रहा है कि यह पर्वत की उपासना है। पर्वत शब्द से ही पार्वती शब्द बनता है। तो पर्वती, अब वह पार्वती जो पर्वत की है, अब कहाँ पर्वत और कहाँ समुद्र। अब वह जो पार्वती है, अब आप ये कहते हैं कि वही जो पार्वती है वही कन्याकुमारी है। अब आपकी एक कहानी को उन्होंने कहा, हिमाचल के आंगन में, हिमालय के आंगन में भगवान शिव और गौरा का विवाह हो रहा था। तो भगवती ने जो चावल वरण के लिए जो शिव पर उछाले थे, उनमें से 7 चावल जाकर के समुद्र के पास पहुंच गए और वहाँ 7 रंग की रेत बन गई। सारी ज्योग्राफी, सारी दूरी खत्म हो गई कि हिमालय के आंगन से वो 7 चावल गिरे और 7 चावल जाकर के समुद्र के किनारे की और रेत में 7 रंग की रेत बन गई। अब ये देखिएगा कि किस प्रकार से एकीकरण हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि द्वंद्व हुए, द्वंद्व अवश्य हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, द्वंद्व होते रहे। हम उपासना में देखते हैं कि जैसे शिव की उपासना है, तो शिव की उपासना को लेकर के हम ये द्वंद्व देखते हैं कि जो ऋषि हैं वो लिंग पूजा का निषेध करते हैं, शिव की पूजा का निषेध करते हैं। और शिव पुराण में और दूसरे कई पुराणों में इस प्रकार के उल्लेख हैं कि उन ऋषियों ने शिव पूजा की वर्जना की, शिव पूजा का निषेध किया। अब ये जो निषेध क्यों किया, निषेध क्योंकि वो द्वंद्व था, ये द्वंद्व है। दक्षिण में शिव की पूजा का प्रचलन था, ये सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर किस प्रकार से, तो देखिए जिस प्रकार से द्वंद्व होता है ना, उसी प्रकार से समायोजन होता है। असल में वो अंतर्भुक्ति, एसिमिलेशन जो हो जाता है, तो वो एक देवता दूसरे देवता में समा जाता है। अब चूंकि इतना आदान प्रदान हुआ, अब आपने दक्षिण भारत की जैसे बात कही, राम और कृष्ण दोनों ही उत्तर भारत के हैं, लेकिन फिर आपसे हम पूछते हैं कि राम और कृष्ण कौन है? आप कहते हैं ये विष्णु के अवतार हैं। अच्छा, विष्णु कौन है? विष्णु का क्षेत्र कौन सा है? तो बोले वो तो चेन्नई है, वो तो तमिलनाडु है। कहावतें हैं कि यदि विष्णु के तत्व को जानना चाहते हो तो तमिल के साहित्य को पढ़ो, तमिल की संस्कृति को पढ़ो, क्योंकि विष्णु की परिकल्पना दक्षिण में हुई, भागवत की रचना दक्षिण में हुई। कृष्ण का चरित्र है, भागवत ने कृष्ण के चरित्र का प्रतिपादन किया, लेकिन यह प्रतिपादन कहाँ हुआ? ये दक्षिण में हुआ। आप बार बार भेद की बात उठाते हैं।
अंग्रेजों ने बार बार भेद की बात उठाई थी। आप बार बार भूल जाते हैं कि समायोजन की प्रक्रिया अहरनिश चलती रहती है, 24 घंटे चलती रहती है। मिलान जब जब आदमी मिलता है तब तब संस्कृतियां मिलती हैं, एक दूसरे के विश्वास मिलते हैं, एक दूसरे के देवता एक दूसरे में समा जाते हैं। विष्णु की परिकल्पना दक्षिण में हुई, दक्षिण में आज भी किसी न किसी रूप में, चाहे वो तिरुपति के रूप में हैं, चाहे और दूसरे श्रीरंगम के रूप में हैं, वे विष्णु के रूप हैं। लेकिन वे विष्णु के रूप कृष्ण और राम में समा गए। मैंने आपसे एक दिन बाद ये कही थी कि अवतार क्या होता है, तो मैंने आपसे कहा था कि अवतार जो है, जिस प्रकार से अंग्रेजी के साहित्य को आप ट्रांसलेट करके हिंदी में ले आते हैं, अनुवाद कर लेते हैं, एक भाषा के साहित्य का दूसरे भाषा के साहित्य में अवतरण होना, अवतरण शब्द का प्रयोग मैं जानबूझ के कर रहा हूं, वो अनुवाद है। एक साहित्य एक भाषा से दूसरे भाषा में उतर आया। इसी प्रकार एक सांस्कृतिक तत्व जब दूसरे संस्कृति में जब उतरता है, वो पुल बनता है, उसको अवतार कहते हैं। विष्णु और रामकृष्ण दो नहीं रहे, मिल गए। कैसे मिल गए? अवतार की वजह से मिल गए। अवतार वो प्रक्रिया है, अवतार वो प्रक्रिया है। जैसे अनुवाद कर लेना कि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में अवतार हो जाना। तो जो दक्षिण की संस्कृति है वो उत्तर की संस्कृति के साथ समाविष्ट हो गई। वो चाहे विष्णु के पक्ष के से ले लीजिएगा, चाहे शक्ति के पक्ष से ले लीजिएगा, या शिव के पक्ष से ले लीजिएगा। आप देखेंगे कि जो शिव है, वो जो शिव तत्व है, वो अमरनाथ से चलता है, केदारनाथ से चलता है, और वो रामेश्वरम तक चलता है। और एक वो शिव तत्व है, वो शिव तत्व क्या करता है कि वो भारतवर्ष का एकीकरण कर देता है। यहाँ का आदमी अमरनाथ जाना चाहता है, अमरनाथ का आदमी रामेश्वरम जाना चाहता है। अब ये जो तीर्थ यात्रा हो रही है, ये क्या हो रहा है? ये एकीकरण की प्रक्रिया है, ये राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया है। राष्ट्र जो है वो किसी कानून ने नहीं बनाया। ये संविधान, ये आपको सन 47 में आपका राष्ट्र बना, लोकतंत्र आपका बना, लेकिन क्या भारत क्या सन 47 में बना था क्या? भारत जाने कब से है, और कोई खबर नहीं है कब से है, कोई अंदाजा नहीं है कब से है। तो वो किसने बनाया? वो एकीकरण किसने किया? वो लोक संस्कृति ने किया, वो उन लोगों ने किया जो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, अबाध गति से जा रहे हैं। अब आदमी वो यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो आदमी एक संस्कृति का दूत है, उसके साथ उसकी संस्कृति जा रही है। जैसे यहाँ का आदमी जब विदेशों में चला गया, तो विदेशों में भारतीय संस्कृति चली गई, वहाँ मंदिर बनने लगे। अब तो दुबई में भी मंदिर बन गया। दुबई में मंदिर क्यों बना? क्योंकि यहाँ का आदमी वहाँ चला गया। आदमी के साथ संस्कृति चलती है, आदमी चलता है, उसके साथ उसकी विश्वास प्रणाली चलती है। तो आदमी जहाँ जाता है वहाँ उसकी आचार पद्धति चलती है ना। वो जो राष्ट्रपति है अमेरिका का, उसने कहा भाई दीपावली तो व्हाइट हाउस में मनाई जाएगी। अब दीपावली क्यों मनी? कि वहाँ का ये जो आदमी है, ये वहाँ उसने अतिक्रम किया, तो इसलिए वहाँ दीपावली मनी। तो इस प्रकार से दक्षिण उत्तर के संबंध में इस प्रकार की भेद बुद्धि जो है, द्वंद्व को समझने के लिए हम जरूर उसका अध्ययन करेंगे, जानेंगे, लेकिन वो जो जिसको हम भूल जाते हैं वो है समायोजन की प्रणाली, जिसमें एसिमिलेशन होता है, जिसमें समायोजन की प्रणाली होती है, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व में समा जाता है, जिसमें एक सांस्कृतिक तत्व दूसरे सांस्कृतिक तत्व का अवतार होता है। वे प्रणालियाँ निरंतर सक्रिय रहती हैं। तो आप ये देखिएगा कि शक्ति की उपासना का जो सूत्र है वो दक्षिण उत्तर को मिला रहा है ना। कन्याकुमारी से लेकर के वैष्णो देवी तक, वैष्णो देवी भी आप चलते चले जाइएगा, वो माँ का रूप आपको दिखाई देगा। ठीक यही बात जो है रामकृष्ण और विष्णु के संबंध में है। रामकृष्ण को विष्णु से जोड़ता है। और दूसरी एक बात यह है कि बार बार जब मैं अब ये लोक देवी के अनुसंधान में जब मैं ये पढ़ता हूँ, और या मैंने इसको संबंध में लिखा हुआ है, तो वहाँ जैसे कि अब वो नाम तो मैं इस हमसे नहीं बता पाऊँगा, मुझे इतने नाम याद नहीं, क्योंकि वहाँ जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में लगभग 10 20 25 जो देवियों के नाम मैंने संकलित किए हैं, लिखे हुए हैं। तो मैंने कहा कि ये देवी कौन है? तो उन्होंने कहा ये देवी जो है वो द्रौपदी है।
द्रौपदी कैसी कि जब वो महाभारत का युद्ध हो रहा था तो वो हमारी रक्षा करने के लिए बार बार आ रही थी। तो आप इस प्रक्रिया को देखिएगा भाई साहब, है ना, कि किस प्रकार से महर्षि अगस्त्य जो है वो बनारस से, काशी से लेकर के और वो तमिलनाडु में पहुंचते हैं, वह अगट्टियम की रचना करते हैं। जो आदमी है, आदमी के साथ उसकी भाषा चलती है, आदमी के साथ उसकी संस्कृति चलती है, आदमी के साथ उसकी आचार प्रणाली चलती है, आदमी के साथ उसकी विचार प्रणाली चलती है, आदमी के साथ उसकी विश्वास प्रणाली चलती है। तो ये जो बार बार जो आवागमन हो रहा है, और अब तो यातायात इतने व्यापक हो चुके हैं कि यहाँ का आदमी अमेरिका जा रहा है, हिंदुस्तान का आदमी जर्मनी जा रहा है। कहाँ नहीं है, कौन से देश में नहीं है हिंदुस्तान का आदमी? तो जिन जिन देशों में भारत का आदमी पहुँच चुका, आप इस बात को मान लीजिएगा कि वहाँ भारतीय संस्कृति चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में पहुँच चुकी है। पंपी जो है वो वहाँ अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया गया था, तो उसने कहा कि मैं जो है वो शाकाहार की तलाश में था, और जो है वो जन्माष्टमी का दिन था, मेरा व्रत था और मैं चाहता था कि मैं जो है वो शाकाहारी भोजन करूं। तो मैंने पता लगाया, तो उसने कहा कि वहाँ जो है वो एक ये जो इस्कॉन इसका टेम्पल, वहाँ इस्कॉन का कोई मंदिर वहाँ है। तो उनका कोई बात नहीं, आज तो हमें इस्कॉन के मंदिर में जाकर के व्रत की पालना करेंगे। और वहाँ वो चला गया और उसको इस्कॉन के लिए वो जो दही दूध का जो प्रसाद था वो उसके लिए मिल गया। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ हिंदुस्तान पहुँच चुका है, वहाँ हिंदुस्तान की संस्कृति पहुँच चुकी है। दक्षिण उत्तर तो घर के ही हैं। कितनी बार आपके पानीपत में दक्षिण के कितने लोग रह रहे हैं, है ना? पानीपत में आज से 20 साल पहले मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि यहाँ इतनी जोर शोर से छठ पूजा होगी। 20 साल पहले इतनी छठ पूजा नहीं होती थी, नहीं होती थी। आज छठ पूजा ऐसे टन्नाके के साथ होती है कि ये जो नहर है, ये असंध रोड वाली जो नहर है, इस नहर पर लाइन लग जाती है। बहुत से लोग तो दंडोती करते हुए वहाँ से जाते हैं, वहाँ तक चले जाते हैं और वहाँ जो छठ पूजा करते हैं। अब यहाँ आप ये देखिएगा गणेश पूजा कैसी हो रही है। गणपति बप्पा मोरिया, यहाँ इसी जगह पर, इसी सड़क पर, सामने वाली जो सड़क पर इधर से निकलते हैं लोग, वो अपना वो बजाते हुए, और गणपति बप्पा मोरिया। महाराष्ट्र का आदमी यहाँ आ चुका। अब महाराष्ट्र का आदमी आ चुका तो गणपति बप्पा मोरिया भी आ गया, वो आना ही था। तो इस प्रकार से वो जो सांस्कृतिक तत्व है, वो सांस्कृतिक तत्व चलता है, वो जड़ नहीं है। देखिए, मैं आपसे यही तो कह रहा था कि संस्कृति को जो लोग किताब की चीज समझते हैं, वे संस्कृति को नहीं जानते। संस्कृति किताब में तो रहती नहीं। अरे जो जिंदगी की चीज है मेरे यार, वो किताब को कोई बंधन को मानेगी क्या है? जैसे गंगा यमुना के प्रवाह को किताब में बंद नहीं किया जा सकता, ऐसे संस्कृति को किताब में बंद नहीं किया जा सकता। जहां जीवन है वहां संस्कृति है, तो जीवन बह रहा है तो संस्कृति भी बह रही है। तो इस प्रकार से चूंकि दक्षिण उत्तर का आवागमन नित्य है, प्रतिदिन है, तो संस्कृति का प्रवाह भी प्रतिदिन है। जब से प्रवाह हो रहा है तब से प्रवाह हो रहा है। तो इस प्रकार से उत्तर दक्षिण में जो भी भेद हैं, एक विष्णु के तत्व का ही उदाहरण आप ले सकते हैं कि विष्णु यहाँ व्याप्त है। जब हम कृष्ण को विष्णु का अवतार बना देते हैं, कृष्ण को विष्णु को अवतार कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने ये मान रखा है कि दक्षिण उत्तर एक ही है। तो ऐसे कितने ही आचार्य हुए हैं ऐसे। अब ये देखिएगा, भागवत है, भक्ति है। अब ये वल्लभाचार्य कहाँ के हैं? ये तो आंध्र के हैं। जो ब्रज वल्लभ संप्रदाय का गढ़ है, वो वल्लभाचार्य तेलंग थे, वो तो आंध्र के थे। और तेलुगु शब्द कितने वल्लभ संप्रदाय में प्रचलित हैं, जैसे कुनवारा है, कुनवर्षा शब्द से निष्पन्न है ये। तो ये नमार्काचार्य कहाँ से थे भाई साहब? और ये विष्णु स्वामी कहाँ से थे भाई साहब? है ना, ये विष्णु स्वामी हो चाहे अच्छा, रामानुज कहाँ से थे भाई साहब? हैं? तो और भक्ति स्वयं, भागवत में भक्ति स्वयं कहती है, उत्पन्ना द्राविड़े साहम।
वृद्धम कर्णाटके गता वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी। भक्त का जन्म कहाँ हुआ? तो भक्त स्वयं कह रही है भागवत में, उत्पन्ना द्राविड़े साहम, कि मेरा जन्म तो द्राविड़ देश में हुआ था, हैं? और भक्त द्राविड़ा उपजी और लाई रामानंद। तो आप दक्षिण उत्तर में उस प्रवाह की कल्पना, ये तो पुरानी बात कह रहा हूँ, आज तो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है ये मामला, एकीकरण का प्रक्रिया बहुत विकसित हो चुका है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। ये उस समय की बात है जब भागवत की रचना हो रही थी, जब भक्त संप्रदाय इधर आ रहे थे, जब भक्ति की अवतारणा हो रही थी, तो उस समय नारद कहाँ नहीं है, अगस्त्य कहाँ नहीं है, परशुराम कहाँ नहीं है। आप ये देखिएगा, दक्षिण उत्तर उनके लिए दो नहीं है। आपके मन में ये भेद बुद्धि मन में है, माइंड में, धरती पर नहीं है। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने मन में एक भ्रांतियाँ बना रखी हैं, जबकि वो उस प्रकार से है नहीं है। क्यों? कि कितने ही लोग हैं जो तीर्थ के रूप में नित्य आवागमन कर रहे हैं, नित्य का उनका आना जाना हो रहा है कोई, और वो आराम से मिलते हैं, और वहाँ वो हिंदी का बाजार लगा हुआ है। क्योंकि बाजार यहाँ का उत्तर आदमी वहाँ का कोई चीज़ खरीद करेगा कौन सी भाषा में करेगा, और उसके लिए उत्तर भारत का भोजन भी मिल जाएगा। मुझे मिला जब मैं वहाँ मैसूर में रहा। तो इस प्रकार से जो और ये तो दर्शन की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये रामानुज की, ये निम्बार्क की, ये मध्व की, है ना। तो अब ये मध्व, ये शंकर देव माधव देव उत्तरपूर्व नॉर्थ ईस्ट के थे, और उन्होंने ब्रजबुली की रचना की। भाई साहब, ब्रजबुली, हालांकि वो ब्रजबोली तो नहीं है, वो मैंने पढ़ी है वो, लेकिन उन्होंने उसका नाम रखा ब्रजबुली। जिस बोली में उन्होंने कृष्ण की लीला का वर्णन किया, असम के शंकर देव माधव देव ने, उस भाषा को उन्होंने नाम दिया ब्रजबोली। तो कई लोगों ने कहा ये तो ब्रजबोली है। नहीं, ब्रजबोली नहीं है वो, ब्रजबोली बस ये नहीं है वो। असल में वो मैथिली और बंगाली की एक मिलती जुलती सी एक बोली है वो। उसमें उनका मैथिली के शब्द हैं और कुछ जो है वो बंगाली के शब्द हैं, और वो मिला लिया है। तो ब्रज कहाँ से आ गया कि उसका जो कंटेंट है, उसकी जो मुख्य वस्तु है, उसका वो ब्रज की है, इसलिए उसका नाम उन्होंने ब्रजबोली रख दिया। और ब्रजबोली में रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचना करी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो बात ये है कि यहाँ का जो तत्व है, इस विषय को लेकर के मेरा एक व्याख्यान यहाँ वृंदावन सूर्य संस्थान में हुआ था। तो रंग मंदिर के जो दक्षिण के जो थे वो उपस्थित थे, तो उन्होंने ये बात की, उन्होंने वो तायद की, उन्होंने पुष्टि की कि ये जो बात है कि भक्ति किस प्रकार से, भक्ति का भूगोल है भागवत में, कि भक्ति किस किस प्रकार से चल रही है, और चल करके किस प्रकार से चलते चलते जो वृंदावन में आ रही है ना। तो रामलीला की बात करें या कृष्णलीला की बात करें, देखिए वे जो नृत्य हैं, वे जो नृत्य, जो लोक नृत्य है ना, उन लोक नृत्यों में रामकृष्ण वहाँ मौजूद हैं। लोक नृत्यों में वो मौजूद हैं वो चीज़ें, जैसे विष्णु यहाँ मौजूद है ना। जब वो रामलीला जब होती है तो यहाँ रामलीला में मैंने खुद ही देखा है कि वो जो देवतागण हैं, ब्रह्मा जी और इंद्र और ये सारे देवता जाकर के वो प्रार्थना करते हैं, महाराज अब आप अवतार लो। तो विष्णु भगवान कहते हैं मैं अब राम के रूप में अवतार ग्रहण करूँगा। तो ये सब क्या है? ये सब सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो एक आदमी को दूसरे आदमी से, एक जनपद को दूसरे जनपद से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से मिलाती।